सरकार से क्या कहना चाहेंगे? का चाहे बनावे के चाहिए और का चाहिए। देखिए साहब जी, रोड बना दे बढ़िया से, जावे आवा जाए और का। देखिए साहब, बने सड़क और क्या होगा। आपका शुभ नाम? भगवान दत्त मिश्र। भगवान दत्त मिश्र। सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं फिरोज आलम जी। पूर्व जिला पंचायत सदस्य। ये सड़क 2012 में बनी है। आपका नाम? कड़ोरा देवी नाम है। यहीं के निवासी हो? हाँ यही कोई। हाँ। तो यही दलदल में ऐसे चल रहे थे? अब बाबू बेयार मार दी है, गिरत पर चली का करी। कब कोनो नेता होता आवत है कुछ पूछे? हमसे केहू नहीं पूछत बाबू। मैंने यह सड़कें में ऐसे चल रहे थे, हम गिर परी ला कैसे चल लिए बाबू है। तो मांग है कि सड़किया बन जाए। बन जात बढ़िया है। कहो सरकार से, जो कहा कोई वीडियो जाए आगे तक, बन जात तो बढ़िया रहा। सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं फिरोज आलम जी। पूर्व जिला पंचायत सदस्य। ये सड़क 2012 में बनी है, समाज कल्याण से ये बनी है 2012 में, और 700 मीटर मरम्मत उधर हुआ है आरएस से एक बार, लगभग वो भी 2012-13 में ही हुआ है जी। उसके बाद से आज तक इस सड़क पर जी। कोई विधायक, कोई सांसद या कोई जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य हो या कुछ भी हो, कोई इस पर कोई चर्चा नहीं किया। मैं कलेक्टर जी के पास गया जी। उसके बाद वहां से आश्वासन मिला कि इस पर मैं पत्थर डलवा के एक कोट करवा दूंगा, इसका मरम्मत करवा दूंगा जी। लेकिन वहां से आने के बाद फिर कोई काम नहीं हुआ इस पर। और 1 किलोमीटर सड़क जो इधर पीडब्ल्यूडी से है जी, वो उसको आखिर में स्वीकृत कर दिए जी। स्वीकृत कर दिए 1 किलोमीटर, बस 1 किलोमीटर जो गांव के बाहर है। गांव की परेशानी देखिए, एक आदमी यहाँ से वहां तक जाने में कम से कम आपको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे जी। 15 से 20 मिनट में अगर किसी तरह से, ये नहीं है कि सीधा ऐसे चला जाए, जी जी, इधर से उधर, उधर से इधर, लोग आना जाना देख लीजिए आप, इधर उधर कैमरा कर दीजिए आप, वहां से इधर आना हो किसी को तो किस तरह से आता है। कोई बूढ़ी औरत है, कोई बूढ़ा बाप है, तो वो कैसे इसको क्रॉस करेगा जी। सबसे बड़ी तो दुर्भाग्य की बात यह है, विधायक जी से ये लोग भी कहे, हम भी कहे, हमारे यहाँ विधायक जी के भतीजे आए थे, उनसे भी मैंने कहा जी। लेकिन उस पर हमने एक्सीएन पीडब्ल्यूडी से कहा कि इसको एक बार ले लीजिए, इस सड़क को कहे समाज कल्याण में। हमने कहा ये कौन लेगा जी। बस यही टाल बट्टे करते हैं, चले आ रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं। ये भी नहीं बता रहे हैं कि ये मरम्मत में जाएगा या नहीं, या नए तरह से बने किस ये सड़क जी, कुछ नहीं कहा जा रहा है। कृपया जिम्मेदार इसका संज्ञान लें। जैसा कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य फिरोज आलम जी का कहना है कि इन्होंने विधायक जी के भतीजे के भी संज्ञान में ये बात डाला कि साहब हमारे यहाँ की सड़क का मरम्मत कार्य होना चाहिए, और कुछ सड़क इसमें से जो है समाज कल्याण की है, कुछ जो आरएस की है। तो उधर से कोई माकूल जवाब नहीं मिला, और ना ही इस सड़क पर अब तक कोई कार्य हुआ है। तो कृपया कर जिम्मेदार इसका संज्ञान लें। लीपापोती करने से बेहतर है कि लोगों के दुख दर्द को समझा जाए। आप भी आखिर में एक बात मैंने विधायक जी के भतीजे से ये भी कह दिया कि आप अपने निधि से 200 मीटर कम से कम, जो मेरा गांव है, गांव से जो ये गांव है, गांव से बाहर तक खाली बना दीजिए। तो कहे ठीक है, वो उसका प्रस्ताव दे देंगे, तब भी नहीं किए। हाँ, मतलब ये मैंने कहा कि सिर्फ गांव से 100 मीटर या 200 मीटर है, यहाँ से गांव मेरा 200 मीटर अपने निध से दे दे जी। अपने निध से सीसी रोड लिख दे, इंटरलॉकिंग ले, कुछ भी लिख दे ताकि बन जाए, गांव की समस्या खत्म हो जाए। और बाकी इधर उधर किसी तरह से चले जाएंगे, लेकिन गांव में चलने के लिए काफी परेशानी है। साहब आप लोग तो माननीय हैं, आप लोगों के पास तमाम फंड आते रहते हैं, आपके पास अपनी निधि भी होती है, तमाम फंड आते हैं। यदि आप चाहें तो ये 2.5 किलोमीटर की सड़क बन सकती है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने विधानसभा की जनता का केयर करें, इनका ध्यान दें, क्योंकि आने वाले कल में मुझे मेरा वो शेर याद आया कि याद रखो साहब, घर घर आओगे दोबारा,
जनता से हो आप, जनता आपसे नहीं, तो आपको फिर दोबारा यहाँ वोट लेने आना है, वोट मांगने आना है, तो कुछ ऐसा कार्य करिए कि कोई आपके कार्य प्रणाली पर प्रश्नवाचक चिन्ह ना लगा सके। कुछ ऐसा करके दिखाइए कि फिर जनता आपको वोट देने का काम करे और आपको विजय श्री प्राप्त हो। बताइए, आइए। भगवान दत्त मिश्र। पूर्व जिला पंचायत सदस्य फिरोज आलम जी ने जो बताया, उनकी बात से आप सहमत हैं? ये बात सही है? सत्य है। आप क्या कहना चाह रहे हैं चाचा, बताइए। बने सड़क और क्या होगा। आपका शुभ नाम? भगवान दत्त मिश्र। भगवान दत्त मिश्र। अच्छा, मिश्रा जी लगभग कितने दिनों से? लगभग 12 वर्ष हो गया अभी लगभग। आप लोग इसी तरह इसे दलदल में आते इसे। जाते हैं। एक बार मैं छायाकार से कहूंगा जरा जूम करके सड़क का कंडीशन दिखा दें। सर्वे कर लें। अब ये कल परसों ये सब मट्टी पटाए हैं तो थोड़ा हो गया है, फिर भी कीचड़ है। अब गाड़ी जाएगी फिसल जाएगी, कोई कमजोर आदमी लेके जाएगा, तो बन जाए तो बेहतर है। साहब, जनता का जो दुख है, जो दर्द है, उस पर मुझे फिर मेरे कुछ शेर याद आए। कह रहा हूं कि जितने वादे किए, कह रहा हूं जितने वादे किए वो निभाएगा कब? पूछते हैं सभी तू बताएगा कब? लोग कहते हैं तुझको दगाबाज है, तू वफादार बनकर दिखाएगा कब? साहब, सड़क के गड्ढे भरिए, गड्ढे भरिए। यदि वोट लेना है, फिर से राजनीति में सक्रियता बरकरार रखनी है, सक्रिय राजनीति करनी है, तो आपको विकास कार्य करना होगा। अब आप धर्म, जाति, पंथ, मजहब के नाम पर बांट कर वोट नहीं ले सकते। भाई 1 मिनट, आपका नाम जरा रुकिए। आपका नाम? अबरेज अहमद। आप कहां से हैं? बर्डपुर नंबर 11 टोला पिपरी से हैं। अच्छा अच्छा। ये सड़क कितने दिनों से? ये कम से कम 10 साल हो गया ये इसी स्थिति पे पड़ी हुई है। कहना है इसका कोई देख रेख नहीं कर रहा, ना कोई बनवा ही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका? जफरुद्दीन। कहाँ से हैं आप? बर्डपुर नंबर 11 से। गांव बताइए अपना। पिछौरा। पिछौरा। इस सड़क पर आप चलते हैं बराबर? इस सड़क पर हमेशा आते हैं और जाते हैं। और कल तो बार बार बच गए गिरने से, और लगभग 5 साल से ऐसे पानी कीचड़ पीचड़ हमेशा रहता है, इसका कोई देखभाल नहीं करता है। आप अपने विधायक का नाम जानते हैं? हाँ, बताइए। श्याम धनी राही। आप लोग के कमीशन के चक्कर में ये सड़कें बद से बदतर होती जा रही है। इसीलिए मैंने तस्करा किया, जिक्र किया कि 29 दिसंबर 1988 को जब ये बस्ती से अलग एक जिला बना, उस वक्त आप द्वारा दी गई सड़क से बेहतर सड़क थी। ये क्या मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने प्रदेश का। भैया, आपका नाम? नूरुल हुदा। आप यहीं के मूल निवासी हैं? नहीं, बर्डपुर नंबर 11 टोला पिछौरा के निवासी अच्छा अच्छा। हैं। आना जाना हम लोग का डेली का है। हाँ? जी जी जी। कई साल से ये रास्ता जी ऐसे ही है। हाँ? जी। इस पे कोई कुछ काम नहीं कर रहा है जी। बहुत दिक्कत हो रहा है आने जाने में सबको। हाँ, अब पता नहीं कैसे इस गांव के लोग आते जाते हैं जी। बहुत दिक्कत है इस रास्ते से। यहाँ मुझे कुछ और गांव की महिलाएं मिल गई हैं, मैं उनसे भी कुछ पूछना चाह रहा हूँ। आप इसी गांव की हैं? ओ, पिपरी। सड़क में चलने में आप लोगों को दिक्कत होती है? दिक्कत तो है। ये वही मतदाता हैं जो आप लोगों को वोट देते हैं, और इन लोगों का एक ही मांग है कि इस सड़क का कार्य कर दीजिए। लोग दलदल में जाने पर मजबूर हैं, इस गड्ढे में चलने पर मजबूर हैं, तो कृपया कर इस सड़क का संज्ञान लें। आपका नाम? जमालुद्दीन। आप कहाँ से हैं? पिपरी। अच्छा। बर्डपुर नंबर 11 जी। टोला पिपरी जी। हाँ, ये देख रहे हैं, यहाँ से वहां तक पूरा जो है खड्डा कितना है। आने जाने का भी बहुत मुश्किल होता है, बाइक भी नहीं चल पाती है। क्या कर सकते हैं हम लोग। वीरेंद्र कुमार मोहरिया। इसी गांव से हो? इसी गांव से है। आपने बर्डपुर नंबर 11 टोला पिपरी जी। हम यही के रहने वाले, यही के वासी हैं जी। हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है रोड पे आने जाने वालों को। हमको क्या, जितनी पब्लिक आ रही है जा रही है, सबको दिक्कत, सबको परेशानी है जी। और हमारे यहाँ के विधायक जो हैं जी, एकदम बिल्कुल बेखबर हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। और ज्यादातर करके जो स्कूल के बच्चे आते जाते हैं सुबह शाम, जी जी। उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है। जी। इसी रास्ते से बड़ी बड़ी गाड़ी आ रही है, जा रही है,
स्कूल की बस है, जी। सबको दिक्कत, सबको परेशानी है। NH-28 संपर्क मार्ग से ये करीमपुर चौराहा पिपरी गांव होते हुए जाती है। मेरे ख्याल से, मैं गांव वालों से कंफर्म कर लूं, 3 किलोमीटर की सड़क होगी, 2.5 किलोमीटर। मैं आप लोगों को करेक्ट कर दूं दोस्तों कि ये 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली सड़क है और इस 2.5 किलोमीटर की सड़क में 3 विभाग कार्यरत हैं। 3 विभाग इसमें काम करते हैं, लेकिन ना तो PWD वालों को यह सड़क दिखाई दे रही है, PWD-RES वालों को, और ना ही समाज कल्याण वालों को दिखाई दे रही है, और ना ही ये सड़क जो है हमारे माननीय विधायक जी के संज्ञान में आ रही है। खुद तो साहब AC एयर कंडीशनिंग लग्जरी गाड़ी में सफर करते हैं विधायक जी, और जो जनता आपको वोट देती है, मेरे ख्याल से आप लोग मूर्ख समझते होंगे उस जनता को। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यहां से वर्तमान विधायक माननीय श्यामधनी राही जी हैं, जो कि सुनने में आता है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के काफी करीबी नेताओं में शुमार किए जाते हैं। अब मुख्यमंत्री जी के करीबी नेता के विधानसभा की ये स्थिति, इतनी दयनीय स्थिति हो सकती है, इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था देशवासियों। और मैं आप लोगों को ये नजारे दिखा रहा हूं। संविधान जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद, जय हिंद।